जय सीताराम दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ अयोध्या नगरी के बारे में। अयोध्या का इतिहास जाने और कब और किसने बसाई थी ये धर्म नगरी। अयोध्या का विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा था। विवाद तब से है जब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया था। आइए ऐसे में जानते हैं अयोध्या का इतिहास और किसने बसाई थी ये धर्मनगरी। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतरिका, उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। माना जाता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। बता दें, बौद्ध काल में ही अयोध्या के निकट एक नई बस्ती बनी गई है जिनका नाम साकेत था। बौद्ध साहित्य में साकेत और अयोध्या दोनों का नाम साथ साथ ही मिलता है, जिससे दोनों के भिन्न अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कौशल जनपद की राजधानी के रूप में ही किया गया है। पुराणों में इस नगर के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं राम के जन्म के समय यह नगर अवध में नाम से जाना जाता है। अयोध्या में ऐसा स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध तक पहुंच गया। उसके बाद करीब 3 सदियों तक इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। अयोध्या और साकेत को माना एक है। अयोध्या और साकेत दोनों नगरों को कई विद्वानों ने एक ही माना है। कालिदास ने भी रघुवंश में दोनों नगरों को एक ही माना है, जिसका समर्थन जैन साहित्य में भी मिलता है। कनिंघम भी अयोध्या और साकेत को एक ही नगर से समकृत किया है। वहीं उसके उलट विभिन्न विद्वानों ने साकेत को भिन्न भिन्न स्थानों से समकृत किया है। आपको बताते हैं, बौद्ध ग्रंथों ने भी अयोध्या और साकेत के भिन्न भिन्न नगरों में रूप से प्रस्तुत किया गया है। वहीं वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को कौशल की राजधानी बताया गया है, जिसके बाद संस्कृत ग्रंथों में साकेत से मिला दिया गया है। अयोध्या गंगा के किनारे स्थित एक छोटा गांव या नगर बतलाया गया है। वहीं साकेत उससे भिन्न एक महानगर था, इसलिए किसी भी दशा में दोनों एक नहीं हो सकते। अयोध्या घाट और मंदिरों की एक धर्म नगरी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें, रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तद्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। मंदिरों में कनक भवन सबसे सुंदर है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ साहित्य सहित 5 तीर्थंकरों को जन्म हुआ था। अयोध्या की गणना भारत के सबसे प्राचीन 7 नगरों यानी सुप्तपरियों से पहले स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। यहाँ बड़ा पैमाने पर सूफी संतों के रहने का भी प्रमाण मिलता है। यह समय 12वीं सदी के आसपास बताया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर का रामायण अनुसार विश्वास्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी।
व्यवस्तो मनु लगभग 66-73 ईसा पूर्व हुए थे। व्यवस्तो मनु के 10 पुत्र ईल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करूस, महाबली, सरयाति और प्रसिद्ध थे। इसे इक्ष्वाकुल कुल कहा गया है। इसी कुल में आगे चल के प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भी फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ गई। यह नगर मगध के मौर्य से लेकर गुप्त और कन्नौज के शासकों में अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की और बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर के संकों के राज स्थापित हुआ तो अयोध्या इनके अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में और 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज की स्थापना की। उसके सेनापति ने 1528 में आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ठहा दिया गया। वाल्मीकि रामायण में 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। बालकांड में कहा गया है कि अयोध्या 12 राज्य योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हैन सांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। उनके अनुसार इसकी परिधि 16 मीटर एक चीनी ली बराबर है और 1/6 मील के थी। IAA अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ होकर बहती है और सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इनके पर्याप्त प्रमाण है। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत मास के नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने भी अयोध्या के राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य के 12 सूबों में विभक्त किया, तब उसने अवध को सूबा बनाया था और अयोध्या की उसकी राजधानी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्युपरांत जब मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा, तब अनेक क्षत्रिय स्वतंत्र राज्य उभरने लगे और उसी दौर से अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की गई। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद जी का जन्म भले ही प्रयाग क्षेत्र में हुआ हो, रामनंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र अयोध्या ही हुआ। यह है अयोध्या नगरी का इतिहास।